नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे राशियों की श्रृंखला में ब्रह्मांड की चौथी राशि कर्क के बारे में। कैसे होते हैं कर्क राशि के जातक, क्या कुछ है खास विशेषताएं कर्क राशि के जातकों के अंदर। अगर आपका कर्क लगन हुआ कर्क राशि है तो इस वीडियो को, संपूर्ण वीडियो को देखिए। बहुत सारे गुण हैं जो कि आप जानते भी होंगे, बहुत सारी बातें हैं जो आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और जान करके अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। चौथी राशि कर्क राशि, जिसके जो स्वामी हैं चंद्रमा होते हैं, बहुत ही सौम्य सुंदर आकर्षणशील ग्रह माने जाते हैं। पूर्णमासी के चंद्रमा जो कि 16 कलाओं से युक्त हैं और पूरे वर्ल्ड को अगर देखा जाए तो अपने प्रकाश से, अपनी शीतलता से सम्मोहित करते हैं। जो आपके राशि के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि मन के कारक माने जाते हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं। चर राशि है, चंचल राशि है, सौम्य राशि है, तो ऐसे जातक सौम्य होते हैं। अगर पुरुष भी हों कर्क राशि के तो कहीं ना कहीं स्त्रियोचित्त स्वभाव अधिक मात्रा में होता है, ऐसे जातक के अंदर देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ लक्षण, चाल ढाल ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ लक्षण स्त्रियों के विद्यमान होंगे। स्त्रियोचित्त राशि है, चर राशि है, सौम्य राशि है, ऐसे जातक सौम्य भी होते हैं, बहुत सौम्य। चेहरे में एक अजब सी सौम्यता प्रतीत होती है, सबसे सुंदर आंखें होती हैं, बहुत ही नम और प्रेम से भरी हुई। चर राशि है, चर राशि का मतलब यह है कि आपका जो मन है वो चलायमान है, अस्थिर है। कोई भी निर्णय लेते हैं उसमें परिवर्तन कर लेते हैं, कोई भी अपने लिए हुए निर्णय पर स्थिर रहें इसकी 100% संभावनाएं नहीं रहती हैं। ऐसे जातक एक जगह स्थिर रह करके कार्य नहीं कर पाते हैं। अधिक इनको अगर चलने फिरने का काम मिल जाए तो इनको अति प्रिय होता है। घूमने का, फील्ड वर्क, मार्केटिंग का काम अधिक प्रिय होता है। एक जगह स्थिर रह करके नहीं रह सकते, इसलिए ऐसे जातक एक सफल व्यापारी लगभग अगर देखा जाए तो होने में इनको दिक्कत आती है। आप उपमा में मान लीजिए एक तालाब में पानी भरा हुआ है, वो विषैला हो जाएगा, वो पीने के योग्य नहीं रहेगा, वो आकर्षणशील भी नहीं रहेगा। लेकिन एक चलायमान पानी है, जल, नदी का जल है, गंगा का जल है, जो कि निर्मल है, स्वच्छ है, सुंदर है, पीने का है, स्नान करने का है और शीतलता भी है, ठंडा भी है, वातावरण काफी अच्छा है। और कर्क राशि के जातक की जो महिमा है, चर राशि होने के कारण यहाँ जो आपकी राशि जल तत्व की है तो इसलिए यहाँ जो जल है वो चलायमान जल है, स्थिर जल नहीं है, विषैला नहीं हुआ है, बहुत ही स्वच्छ है, निर्मल है। इसलिए ऐसे जातक स्वच्छ व निर्मल स्वभाव के होते हैं। इनके अंदर भावात्मक, इमोशनलपन अधिक मात्रा में होता है। दयावान, धार्मिक, सतोगुण करने वाले, सात्विक विचारधारा के, क्योंकि आपकी चर राशि है, आपका वर्ण ब्राह्मण है। अब यहाँ पर ही कहा गया है, इसी संदर्भ में कह सकते हैं, कहा गया है कि जन्म तो जायते शूद्रः संस्काराधि जायते वेद पाठी भवेद विप्राम ब्रह्म जानेत ब्राह्मणा। यहाँ हम वर्णों की बात करते हैं, हम राशियों के वर्णात्मक विभाजन के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि जो देश में वर्णों को लेकर के आपस में भ्रांति फैली हुई है या आपस में द्वेष भाव फैला हुआ है उसकी चर्चा कर रहे हैं। ब्राह्मण वर्ण का जातक अगर शूद्र के घर में जन्म लेता है तो भी उसके अंदर, जन्म जरूर शूद्र के घर में लेगा, लेकिन उसके अंदर संस्कार जो होंगे वो काफी मात्रा में ब्राह्मण के होंगे, क्योंकि वर्ण उसका ब्राह्मण है। भिन्न होगा, सबसे भिन्न होगा, अपने जो पारिवारिक जो कार्य क्रिया है, जो कार्यशैली हो उससे भिन्न होगा, पारंपरिक। ऐसा आपने देखा भी है, वर्तमान में भी, भूतकाल में भी देखा गया है कि ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसे वाल्मीकि जी बहुत बड़े ऋषि थे। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ब्राह्मण के घर में ही जन्म लेने के बाद व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है, पांडित्य हो सकता है। पंडित कौन है? पंडित का जो कर्म करे। पंडित स्वभाव किसी का भी हो सकता है, ये उपमा है। तो ऐसे जातक पंडित स्वभाव के होते हैं, ब्राह्मण वर्ण है, ब्राह्मण की आचार विचारधारा, जो ब्राह्मण के गुण हैं वो आपके अंदर होंगे। ब्रह्म जानेत ब्राह्मणा, ब्रह्म को जानने वाला होगा, ऐसा जातक ध्यानी होगा, ज्ञानी होगा, योगी होगा,
तपस्वी होगा, माता पिता का भक्त होगा, देव गुरु और ब्राह्मणों का आदर सम्मान करने वाला होगा। ऐसे जातक अगर अपने जन्म स्थान से उत्तर दिशा की तरफ अपना कैरियर अगर चुनते हैं तो इनको अच्छी सफलता मिलेगी अपने जॉब के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए। आपकी राशि का जो चिन्ह है, चित्र है, वो केकड़ा है। केकड़ा जो कि जल में भी रहता है, थल में भी रहता है। तो ऐसे जातक जल यानी नेवी में भी जा सकते हैं और जल से संबंधित भी कार्य कर सकते हैं। समुद्रिक कार्य से संबंधित, मणिमुक्ता से संबंधित शोधकर्ता हो सकते हैं। समुद्र में, नदी में आदि से संबंधित कार्य करने वाले कह सकते हैं और समुद्र से बाहर भी कार्य करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि केकड़ा जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। आपके कार्य यानी अर्निंग के एक से अधिक स्रोत होंगे, क्योंकि केकड़े के कई पैर होते हैं, बहुपद है, अर्निंग का स्रोत बहुत सारा होगा। ये कुछ विशेष लक्षण है जिसको आप पहचान सकते हैं, जिससे आप जान सकते हैं। भावात्मक भावनाओं में आकर के आप बह करके और कहीं ना कहीं लोगों को नहीं पहचान पाते हैं। कई बार आप सामने वाले को देखिए, ये कलयुग है और आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो लोगों को पहचान पाना बहुत मुश्किल है। किसी को दुखी देख करके आप दुखी हो जाते हैं, सोचते हैं बेचारा बहुत दुखी है, और पैसे मांगने आया, आपने उठा करके दे दिया, उसने अपना दुखड़ा रोया, आपने दे दिया। बाद में पता लगता है जब आपको ज़रूरत है वो आपसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है, आपको बेवकूफ़ समझ रहा है। आपने पैसे दे दिए, आपने उसके ऊपर दया दिखाई तो आप बेवकूफ़ बन गए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, चंद्रमा आपके राशि के स्वामी है। चंद्रमा 6, 8वें और 12वें भाव में जिस जातक की भी पत्रिका में हो, मंगल, शनि, राहु, इन 3 ग्रहों से अगर प्रभावित हों तो ऐसे जातक के साथ छलावा होता है, आत्मघात योग बनता है, धोखा होता है। बिजनेस पार्टनर के साथ, लव पार्टनर के साथ, व्यापार पार्टनर के साथ या रिश्तेदारों के साथ, परिवार के संबंधियों के साथ, करीबी रिश्तों के साथ छलावा होता है। आत्मघात योग कहते हैं इसको। ऐसी कई पत्रिकाएं देख रखी हैं जिसमें चंद्रमा द्वादश स्थान में है और राहु से प्रभावित हैं, शनि से प्रभावित हैं। राहु जो कि विष के कारक होते हैं, अगर राहु से प्रभावित हो जाते हैं तो ऐसे जातक को धोखे से विष दिया जाता है। कई बार ऐसा भी नहीं होता अगर बाई चांस, क्योंकि कई सारे योग बनते हैं और उसका योग का भेद भी हो जाता है, लेकिन योग ये भी अपना फलित करेगा। तो अगर किसी इंसान ने नहीं ऐसा किया तो फूड पॉइजन हो जाता है। जहर से संबंधित परेशानी जीवन में होती जरूर है एक बार, चाहे सर्प ही काट ले, बिच्छू काट ले, अष्टम, खष्टम और द्वादश। तो चंद्रमा अगर प्रभावित हो जाते हैं तो जातक को धोखा होता है। इसको एक धोखे का बहुत बड़ा योग माना जाता है। पत्रिका में चंद्रमा मन के कारक हैं। चंद्रमा अगर अच्छे हैं, लग्न के स्वामी और लग्न पर पड़ने वाले शुभ ग्रहों का प्रभाव अगर अच्छा है तो जातक मन से पवित्र होगा, स्वच्छ होगा, अच्छे विचार का होगा, अच्छी सोच का होगा। लेकिन चंद्रमा अगर दूषित हैं, चंद्रमा अमावस के आसपास का जन्म है जातक का, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य से 72 डिग्री पीछे अगर चंद्रमा जब गोचर बस आ जाते हैं तो चंद्रमा क्षीण हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं, और सूर्य से 72 डिग्री आगे जब चंद्रमा निकल जाते हैं तो चंद्रमा बलवान हो जाते हैं, शुभ हो जाते हैं। चंद्रमा के बलाबल को नापने के लिए आपको यही एक सूत्र याद रखना चाहिए कि अमावस, या तो ऐसे याद रखिए कि अमावस्या से 7 तिथि पहले, 7 तिथि बाद में अगर जन्म हो तो जातक का चंद्रमा कमजोर है, या फिर सूर्य से 72 डिग्री पीछे और सूर्य से 72 डिग्री आगे अगर चंद्रमा आपको मिल जाते हैं स्थित बैठे हुए तो समझ लो चंद्रमा क्षीण है, और अगर चंद्रमा 72 डिग्री आगे 72 डिग्री पीछे से अन्यत्र हैं तो समझ लीजिए चंद्रमा बलवान हैं, शुभ हैं। वो जातक मन से पवित्र होगा, शुभ होगा, मन से व्यथित रहने वाला नहीं होगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, और चंद्रमा मन के कारक हैं तो निश्चित है लग्नेश और चंद्रमा और लग्न अगर ये तीनों राहु केतु शनि से प्रभावित हों, दूषित हों, तो ऐसा जातक कुकर्म करने वाला होता है, दूषित विचारधारा का होता है। ऐसे ही आप पहचान सकते हैं जातक को कि सामने वाले जातक का नेचर कैसा है, हम कैसे व्यवहार करें सामने वाले के साथ। चर राशि है तो ये कैसा होगा, ये बहुत सौम्य होगा, बहुत सुंदर होगा, बहुत सुशील होगा, बहुत भावात्मक होगा। थोड़ा सा ही अगर इससे प्यार से बात करेंगे आप, निश्चित है ऐसा जातक पिघल जाएगा, इमोशनल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए आपके राशि का जो वर्ण है वो
ब्राह्मण है, आपकी सतोगुण की राशि है, आपकी राशि का जो गुण स्वरूप है सतोगुण है। सतोगुण राशि होने के कारण ऐसा जातक सात्विक विचारधारा का होता है, स्वच्छ सात्विक खान पेन, विचारधारा, वाणी, हर चीज में एक सात्विकता होती है, सतोगुण होता है। धर्म कर्म में प्रेम रखने वाला, माता पिता को मानने वाला, सतोगुणी रास्ते पर चलने वाला, सत्य का पालन करने वाला, ऐसा जातक होता है, बहुत ही साधु पुरुष होता है। आगे अगर देखा जाए तो ऐसे जातक, ये जल तत्व की राशि है और कफ प्रकृति की राशि है, तो ऐसे जातक को कफ से संबंधित परेशानियां होती हैं। अब अगर आप इसको जान करके रखेंगे तो खान पीन का विशेष ध्यान रखेंगे, ठंडा गर्म का विशेष आपको इन्फेक्शन होता है। अगर आपकी कर्क राशि या कर्क लगन है, उदर से संबंधित परेशानियां उत्पन्न होती है, क्योंकि पानी से ही संबंधित ऐसे जातक को परेशानी होती है। पानी के कारक चंद्रमा है, तो विशेषता आपको पानी पर विचार करना चाहिए। पानी छान करके, पानी को जो है छान करके पीना चाहिए, गर्म करके ठंडा करके पीना चाहिए, हमेशा ज़्यादा ठंडा गर्म से बचना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके राशि के स्वामी चंद्रमा है, मित्र मंगल सूर्य और बृहस्पति हैं। तो चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल और सूर्य, इन 4 ग्रहों की दशाएं आपके लिए सबसे शुभ होंगी जीवन काल में। अगर इनकी दशाएं मिलती हैं तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। अगर शुभ हैं, शुभ स्थान में है, पाप प्रभाव में नहीं है, पाप कर्तरी योग में नहीं है, तो निश्चित ही इसका अच्छा लाभ मिलेगा आपको देखने को जीवन में, अगर दशा मिल जाती है तो। लेकिन इसके अलावा जो भी ग्रह बचते हैं उनको जन्म पत्रिका को देखने के बाद, क्योंकि मानते हैं चंद्रमा और शनि का संबंध बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन नैसर्गिक रूप से, तात्कालिक रूप से क्या चंद्रमा के शनि मित्र बन गए हैं, कहीं ना कहीं उनका जो प्रभाव है नकारात्मक, वो सकारात्मक भी हो सकता है। और अगर वहां भी नकारात्मक है और यहां भी और नकारात्मक बन गए तत्कालिक रूप से, तो विशेष नकारात्मक हो जाएंगे, अति शत्रु हो जाएंगे, तो विशेष नुकसान पहुंचाएंगे। तो जन्म पत्रिका में ही आपका पूरा रहस्य छुपा हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, यह आपके राशि का गुण है। केवल चंद्रमा जिस राशि में स्थित है, छोटे छोटे चिन्ह प्रतीकों को लेकर के हमने आपके इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है आपके बारे में। अगर आप संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण फलित जानना चाहते हैं तो उसके लिए परामर्श शुल्क पे करके आप हमसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान पा सकते हैं। और आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, अमरेश एस्ट्रो के नाम से ही फेसबुक पेज है, जहां पर आप हमसे लाइव बात कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी कभी कभी लाइव आते हैं, यहाँ पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अन्यत्र टेलीफोन पर बात कर सकते हैं कभी भी टाइम लेकर के, और आप अपने यथास्थान पर मिल भी सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।